पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं दारुल सुकून में और यहां पे बच्चों के लिए प्रोग्राम भी रखा गया। आइए चलता हूं और जिया जो कि अदाकारा हैं पाकिस्तान की, उनसे बात करवाता हूं कि क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम के हवाले से। मैं दारुल सुकून में ये कोई चौथा इवेंट है मेरा। 2 साल पहले भी मैं आई थी कोविड से पहले। सीरियसली यहाँ पे आके ये लोग इतना प्यार देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, सोहेल साहब स्पेशली सोहेल राना साहब, जब कोई अवार्ड देते हैं तो शर्म आती है हमें इनसे कुछ लेते हुए, बिकॉज एज ए सोसाइटी हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस काबिल नहीं हैं कि इनको प्यार दे सकें या कोई ऐसी चीज़ दे सकें। लेकिन मैं समझती हूँ कि जितना हो सके हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनको फाइनेंशियली इतना कंफर्टेबल रखें। और मेरी आज, क्योंकि मैं हर साल जब इवेंट होते हैं तो मैं आती हूँ स्पेशली, मुझे यकीन है कि ये इदारा अब और छोटे इदारों को स्पॉन्सर करेगा और छोटे इदारों का ख्याल रखेगा। कहेंगी आप यहाँ पे आई हैं, आपने देखा कि बच्चे किस तरीके से, जिनके अपने बच्चे हो तो उनको रखना मुश्किल होता, लेकिन यहाँ पे तमाम बच्चे इस तरीके, क्या कहेंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सबीहा अवान और मैं ख़ुद भी जो है अक्सर यहाँ आती रहती हूँ। जब मेरे पास फ्री टाइम होता है बच्चों के साथ वक्त गुजारती हूँ और मैं देखती हूँ कि इतने खूबसूरत बच्चे हैं यहाँ पर। और मैं उन वालिदैन के दिलों का हाल नहीं समझ सकती कि इतने प्यारे बच्चे वो यहाँ छोड़ जाते हैं, और फिर जिनके बच्चे नहीं हैं और वो इनकी यहाँ पर जो है वो खिदमत करते हैं, उनको खाना खिलाना, उनको पैम्परिंग करना, मैं समझती हूँ ये बड़े हौसले और हिम्मत की बात है और ये अज़म हर किसी में नहीं होता। और वो क्या कहेंगे दारुल सुकून जिस तरीके से बच्चे यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे रखे हुए, जिससे अपने बच्चे पालना मुश्किल, क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरे ख्याल में जिस मुल्क, कौम और माशरे में खुसूसी अफराद और खुसूसी बच्चों को आगे बढ़ने का मौका ना मिले, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए, पीछे छोड़ दिया जाए, वो मुल्क, कौम और माशरा कभी तरक्की नहीं करते। दारुल सुकून एक ऐसा मरकज़ है जिसने ये मौका फराहम किया कि वो भी बराबर के शहरी हैं, खुसूसी अफराद, खुसूसी बच्चे भी, उनका भी पूरा हक़ है इस मुल्क के वसाइल पर, इसके इख्तियार पर। और हमें, अगर हम उनको अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मेरे ख़्याल में, और जो लोग सरपरस्ती करते हैं इस इदारे की, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इस तरह उन बच्चों के लिए, खुसूसी अफराद के लिए जो इंतज़ाम किया जाता है, इस तरह ये सोहेल राना और उनका जो ग्रुप करता है, ये भी एक बड़ी काविश है कि उन्हें भी खुशियाँ मिलनी चाहिए, खुशियाँ भी उनके साथ बांटनी चाहिए। हमें किसी चीज़ को सिर्फ अपनी जागीर बना के नहीं रखना चाहिए। तो मेरा यही पैगाम है। ठीक है, पर आज कोई ऐसा सवाल तो नहीं होगा इंशाल्लाह, फिर आएंगे। मैंने शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दारुल सुकून में आके आज दिल बहुत खुश हुआ है कि ये माजूर बच्चे नहीं है, बल्कि ये कौम के वो सरमाया हैं, इनकी ग्रोथ करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त भी करता हूँ ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए, और इनके अंदर टैलेंट मौजूद है और ये हीरो हैं। जिस तरह हमारे लीजेंड क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में हैं, इसी तरह से ये बच्चे हमारे लीजेंड हैं। इंशाअल्लाह ताला इनकी परवरिश, इनकी देखभाल, इनकी अच्छी सोच, इनका अच्छा रहन सहन हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैं दारुल सुकून की पूरी इंतज़ामिया, खुसूसन राना सोहेल साहब को मशकूर हूँ कि इन्होंने ये बेड़ा उठाया। इंशाअल्लाह ये ज़रूर कामयाब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, और CNBC का मैं बहुत मशकूर हूँ। जब भी कोई ख़ास इवेंट होता है तो ये माशाल्लाह हर जगह नज़र आते हैं, ख़ास इवेंट पे बिल्कुल। यहाँ पे आके एक तो दिल को सुकून मिलता है, एक रूह को सुकून मिलता है। स्पेशल बच्चों के साथ जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, तो यकीन करिए कि हमें लगता है कि यार ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। वो कहते हैं कि अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो इन बच्चों को मैं सलाम पेश करता हूँ। और दारुल सुकून में जितनी भी नर्सेज़ हैं, जितनी मैडम्स हैं, जिन्होंने अपनी औलाद से बढ़ के अपने बच्चों की खिदमत करी, उन माओं को सलाम करता हूँ। अल्लाह पाक इन सबको अपने ज़मान में रखे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हर साल आता हूँ, इसकी वजह है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ है जो खींच के ले आती है। मैं जब फर्स्ट टाइम आया इन बच्चों को देखा तो मुझे बड़ा ही ऐसा हुआ कि बस अल्लाह ताला बस करम करे अपना। और सोहेल राना जो खिदमत कर रहा है, और ये दारुल सुकून की पूरी टीम जो खिदमत कर रही है इन बच्चों के लिए, क्योंकि घर में कोई बच्चा होता है तो बेजार हो जाते हैं, तो लेकिन यहाँ पे तो कितने बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं जिनकी वो खिदमत कर रहे हैं।
अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे सब कुछ। तो मैं सारे काम छोड़ के मैं इधर आ जाता हूँ। हालांकि ड्रामा भी चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन मैं इधर आ गया। अब मैं करीम भोजानी साहब के साथ आ गया, ये मेरे ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं और माशाल्लाह। तो इसीलिए हमने कहा कि चलो पहले ये बहुत पहले ड्रामे तो होते रहेंगे, ये पहली तरजीह है हमारी। इससे अल्लाह ताला हमें भी बख्श दे, कोई अल्लाह ताला करम करे हम पर भी। तो बस ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सोहेल राना को लंबी ज़िंदगी दे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और हिम्मत दे। इसी तरह ये बच्चों की खिदमत करता रहे, सोशल काम करता रहे। इसी तरह हमें भी अल्लाह ताला हिम्मत दे कि हम भी इसके शाना बशाना खड़े हो सकें। थैंक यू वेरी मच। दारुल सुकून में आके तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। यूनुस भाई की मेहरबानी के मुझे लेके आ गए। बाकी यहाँ मैंने खिदमतगार देखे कि जो दुनिया के नेगलेक्ट किए हुए हमारे बच्चे हैं, उनको जिस तरीके से इन्होंने रखा है, मेरा ख्याल सगी औलाद को कोई नहीं रखता है। यहाँ लाजमी आना चाहिए और बाकायदा इन बच्चों के पास आके टाइम गुजारना चाहिए, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। सर भी क्या कहेंगे, आपने कई दौर देखे, फिल्में भी बनाई, ड्रामों में काम किया, होस्टिंग भी कर, यहाँ पे आने के बाद क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा, ये मेरा पहला इत्तेफाक नहीं है, इससे पहले भी आया हूँ मैं, और जो खुशी पहले हुई थी उससे कहीं ज़्यादा आज हुई है। तो बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। और वो लोग जो ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे, और जो कुछ हमसे हो सकता है वी आर देयर फॉर देम। पाकिस्तानी हुकूमत को क्या मैसेज देंगे, जिस तरीके से बच्चे जो कि ये काम हुकूमत का है लेकिन लोग कर रहे हैं, इसमें क्या मैसेज? मुझे नहीं पता किसका काम है ये, मगर मुझे पता है जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एज़ फार एज गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, चाहे वो किसी की भी हो, ऑनेस्टली थिंक फॉर द पीपल, बिकॉज पीपल आर सफरिंग। और अगर इस वक्त वो अपने डिफरेंसेस को भुला के एक टेबल पर नहीं आ सकते तो फिर बड़ा मसला है, राइट। और ये आपको नहीं पता कि मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये मेरे दिल की आवाज़ है। आई फील इट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट एवरीवन हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड दिस शो, दिस प्रोग्राम, एंड आई थिंक इन बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। अभी मैं अंदर था तो एक बच्ची जो थी वो मेरे हाथ पे सो गई। तो इट इज़ जस्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स इन द वर्ल्ड कि आप किसी की आवाज़ को सुन सकते हैं बगैर उनके कुछ कहे। तो आई थिंक इनका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं 8-10 साल से आ रही हूँ और यहाँ पे मैं अपना एक डे ज़रूर स्पेंड करती हूँ रमज़ान में या ईद के तीसरा दिन। ज़ाहिर है मेरे घर में असल में एक एब नॉर्मल मेरा भाई था छोटा, तो मुझे पता है कि ये फीलिंग क्या होती है। और ऐसे बच्चों को पालना बहुत वाकई बहुत दिल गुर्दे का काम है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, इन बच्चों से मिलके अल्लाह ताला हमें कबूल करे। और जो ये लोग पाल रहे हैं ये तो बहुत इज़ टू मच। तो सब में इंसानियत अभी एक बाकी है, जब भी दुनिया चल रही है। वैसे तो आप देख रहे हैं कितनी चीटें, कितनी बेईमानियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं जो देखें, सिस्टर्स हमारी जो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, उनके दिल में ये दर्द है और वो पाल रहे हैं लोगों बच्चों को। कैसी पर्सनालिटी मौजूद जिसने ये महफिल को सजाया है और हर साल इसी तरीके से सजाते हैं महफिल को। इन्हें हम दूल्हा भी कहेंगे इस महफिल का, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने फनकार, सहाफ़ी बिरादरी और सियासी समाजी तमाम लोग यहाँ पे इन्होंने इस महफिल को गुलदस्ता बनाकर इकट्ठा किया। मेरे साथ सोहेल राना साहब मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे आज इस महफिल के बारे में। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, हर साल आप इस तरीके से? सर इंतहाई खुशी होती है मुझे यहाँ के, और ये कराची का जो इदारा है ये माशाल्लाह पिछले कई सालों से काम कर रहा है और माशाल्लाह 54 साल हो गए इस इदारे को कायम हुए यहाँ इस शहर में खिदमत कर रहा है। आज इनकी सेलिब्रेशन है, इसकी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश होती है कि लोगों को, शहर के लोगों को बुलाया जाए। उसमें सियासतदान भी हैं, उसमें बेशुमार जो हैं वो मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आर्टिस्ट हजरात हैं। लोगों को लाया जाए, लोगों को दिखाया जाए, लोगों को बताया जाए कि दारुल सुकून बेसिकल है क्या। क्योंकि दारुल सुकून जो है यतीम बच्चों का इदारा ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे उनकी निगहदाश्त भी होती है, उनकी प्रॉपर एक पढ़ाई का लंबी है, उसके साथ साथ उनकी जो ना एक्सरसाइज भी हैं, मेडिकल वगैरह भी है। तो ओवरऑल जो जैसे हम घर में अपने बच्चों को रखते हैं, इस तरह दारुल सुकून में बच्चों को इंतहाई सफाई सुथराई के साथ यहाँ पर रखा जाता है। राज साहब, एक सवाल ये बनता है कि जो काम जिनका गवर्नमेंट का है वो नहीं देखते हैं और जिसका काम नहीं वो लोग आगे बढ़ कर, तो इसमें क्या जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया? देखिए, मैं आज से कोई 18 साल पहले यहाँ पे आया था। मैं एक टेलीविज़न से मुंसलिक हूँ और मैं जब यहाँ आया एक इंटरव्यू करने के लिए, सिस्टर रूथ का इंतकाल हो गया, तो मैंने इसी जगह खड़े होकर एक तहिया किया था कि मैं इस इदारे के लिए कुछ करना चाहता हूँ।
तो मेरे जो ज़िम्मे जो पूरा निकला वो ये निकला कि मैं इस तरह के यहाँ के इवेंट्स करूँ, इस तरह के प्रोग्राम्स करूँ, शहर की सीधा शख्सियात को लेकर आऊँ और इस इदारे को प्रमोट किया जाए। क्योंकि दारुल सुकून ना कोई होर्डिंग लगाता है, ना कोई किसी तरह का डोनेशन मांगता है, आपने कभी नहीं देखा होगा। और यकीनन गवर्नमेंट का काम है, लेकिन ये जज्बा हमारा भी है, हमारा भी हिस्सा है, हुकूमत भी जहाँ तक होता है करती है। ये थे राना सोहेल साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी और तमाम लोग जिसमें में सियासी, समाजी, फनकार तमाम लोग यहाँ पे आए और हर किसी ने यही कहा कि ये काम हुकूमत का है जो कि आम लोग यहाँ पे करते हैं और ये बहुत बड़ा काम है। और आए इन बच्चों की मदद करें और अपनी ज़िंदगी बनाएं जिसमें अल्लाह ताला भी खुश और बंदा क्यों। और इसीलिए हमेशा कहते हैं कि इंसान यही जो गैरों के लिए जीते, अपने लिए तो हर कोई जीता है, गैरों के लिए जिए तो वही एक ज़िंदगी है। कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।